दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रुपेश चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, कल हमने बात की थी राजनीति में टीम का गठन कैसे किया जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी का चयन कैसे करें। दोस्तों, राजनीति में टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आप छोटे चुनाव की बात करें, ग्राम पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, नगर पंचायत का, तो छोटे चुनाव में आपकी व्यक्तिगत टीम पर्याप्त हो सकती है। लेकिन जब बड़े चुनाव की बात करते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, तो इन बड़े चुनावों के लिए आपके पास बड़ी टीम का होना जरूरी होता है। इतनी बड़ी टीम बना पाना व्यक्तिगत स्तर पर बहुत मुश्किल काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही दुष्कर है जो चुनाव में पहली बार उतर रहे हैं या राजनीति में पहली बार आए हैं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। कुछ ऐसे नाम आप इक्का दुक्का गिन सकते हो गलियों पर, जिनकी व्यक्तिगत टीम होती है और वो कई पंचवर्षीयों से अपनी व्यक्तिगत टीम के बल पर निर्दलीय चुनाव जीतते आ रहे हैं। जी हां, लेकिन आप ये भी पाएंगे कि ऐसे लोग पुश्तैनी तरीके से रजवाड़ों के वंशज हैं, राजघरानों के वंशज हैं, अकूत संपदा उनके पास है, बाहुबल उनके पास है, धन बल उनके पास है। लेकिन यदि आपके पास विरासत में ये सब नहीं मिला है और आप अपनी नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहते हैं, राजनीति में सफल होना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी टीम को जुटा पाना व्यक्तिगत स्तर पर बहुत कठिन काम है, बहुत टाइम टेकिंग काम है। और इसके लिए आपको एक लंबा समय देना होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कम समय में और बेहतर तरीके से आप अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए राजनीति में सफल हो, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की टीम को भी साथ में लेना होगा। अपनी टीम के साथ कोई पार्टी को भी आपको ज्वाइन करना होगा। आपकी टीम प्लस पार्टी की टीम, दो टीमें मिल जाएंगी तो आपकी टीम बड़ी हो जाएगी। फिर उस टीम के सहारे आप राजनीति की नैया पार कर सकते हैं। तो साथियों, कैसे आप चयन करें पॉलिटिकल पार्टी का, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल भी है। क्योंकि आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हमारे सामने हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं हैं, पॉलिटिकल गैंग हैं। राजनीतिक दल नहीं, राजनीतिक गिरोह है। यस, इन पॉलिटिकल पार्टियों में आप पाएंगे कि क्रिमिनल कैंडिडेट्स की संख्या बहुत सारी है। बाहुबली, अपराधी, ये सब लोग इन पॉलिटिकल पार्टियों में इन्वॉल्व हैं और विभिन्न पदों पर बैठे हुए भी हैं। तो इनके बीच सिर उठा पाना आपके लिए नामुमकिन सा है। कोई संभावना नजर नहीं आती है, उठने ही नहीं देंगे आपको। फिर आप क्या करेंगे? बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आपको चाहिए कि आप अन्य पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो उठ रही हैं, जो नई बनी हैं या बन रही हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों में आप जाइए और देखिए उन पॉलिटिकल पार्टियों में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत काम होता है या नहीं। उन पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। पहला काम, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी की नियमावली। कॉन्स्टिट्यूशन, नियमावली एक साथी होता है आमतौर पर पार्टियों में, उसे आप पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आप देखिए क्या उसमें परिवारवाद की संभावना दिख रही है। बाप के रिटायर होने के बाद बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, क्या इसकी संभावना दिख रही है? या इन संभावनाओं से बचने का प्रयास किया गया है? पार्टी के प्रमुख पदों का कार्यकाल कितना है? 5-5 साल तक का बना हुआ है अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की तरह? पार्टी में नए सदस्य के जुड़ने के बाद वह राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी में पहुंचने की संभावना कितनी है अपनी योग्यता के बल पे? वैसे ये सब जज कर पाना नए कैंडिडेट के लिए जो राजनीति में अभी अभी एंट्री लिया हो, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, ये चेक कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। इतना आसान नहीं जज कर पाना। फिलहाल प्रयास कीजिए, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए आप,
और दूसरी बात, उनसे एक सवाल भी पूछिए कि मैं आपकी पार्टी को क्यों ज्वाइन करूं। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं आपकी पार्टी को क्यों ज्वाइन करूं। यदि मैंने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली और मैं पब्लिक के बीच गया तो लोगों ने अगर पूछ लिया कि हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी को वोट क्यों दें, हम हर बार ठगे गए हैं। भाई पब्लिक हर 5 साल में आमतौर पर सरकार, सांसद, विधायक, पार्षद बदल देती है आमतौर पर, क्योंकि चुने गए प्रतिनिधि से, पार्टी से पब्लिक को हर बार धोखा मिलता है। पब्लिक ने ये पूछ लिया हम आपकी पार्टी को क्यों वोट करें, क्यों भरोसा करें। क्या गारंटी है कि आप भी पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह नहीं हो जाओगे। तो आपके पास पब्लिक को जवाब देने के लिए कोई संतुष्ट करने वाला उत्तर है? इस उत्तर को जरूर पूछिए आप पार्टी के प्रमुख व्यक्ति से। यदि वो ये कह दें कि नहीं, इतनी बार अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को भरोसा किया है तो एक बार हमको भी कीजिए, तो जान लीजिए वो आदमी या तो धूर्त आदमी है या तो मूर्ख आदमी है। मूर्ख इसलिए कि उसके पास पब्लिक को संतुष्ट करने के लिए जवाब नहीं है, और धूर्त इसलिए है कि वह भी पुरानी पार्टियों की तरह ठगने निकला है। यदि ईमानदार होगा तो उसके पास संतोषजनक जवाब जरूर होगा। अगर जवाब नहीं है, वो ईमानदार हैं, तो इसका मतलब आप काबिल नहीं हैं, और बिना काबिलियत के आप दावा कर रहे हैं। जब आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों वोट दें, हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज्वाइन करें, तो इसका मतलब ये है कि आप काबिल नहीं हैं, आपको तो ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि आप ये कह रहे हैं कि आप हर बार अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को वोट करके देख चुके हैं, एक बार हमको भी देकर देखिए, तो इसका मतलब ये है कि आप धूर्त हैं। आप पुरानी पार्टियों की तरह फिर ठगने के लिए आए हैं पब्लिक को। तो ऐसी स्थिति में उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और नंबर 3, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को तो ज्वाइन बिल्कुल मत करना दोस्तों, जो पार्टी कहे कि ऐसा है, हमारी पार्टी इस जाति के लोगों की है या इस वर्ग के लोगों की है। जस्ट वो वर्ग के नाम पर, वो जाति के नाम पर आपको यूज करने जा रहे हैं। या तो वो काबिल नहीं हैं, या तो वो मूर्ख हैं, या फिर वो धूर्त हैं, ठग हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बचिएगा और ऐसी पार्टी मत ज्वाइन कीजिएगा। भले ही आपकी टीम छोटी हो, अपनी टीम को बढ़ाइएगा। तो साथियों, मुझे लगता है कि पार्टी के चयन के संबंध में जो 2 पैमाने हमने बताए हैं, उन्हें आप समझ गए होंगे, और इन पैमानों पर आप पार्टी को परखिएगा। यदि कोई पार्टी खरी उतरे तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, अन्यथा आप व्यक्तिगत टीम के सहारे ही आगे बढ़ें। धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ेगी, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने लगेगा, और उसके बाद फिर आपके सामने कई अवसर भी आएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।